हेलो स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस लर्न अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स। इससे पहले आपको अगर याद होगा तो मैंने क्लास 11 का बेसिक इलिप्स के बारे में आपको बता दिया था कि इलिप्स क्या होता है और इलिप्स की जो इक्वेशन है उस इलिप्स इलिप्स का जो कर्व होता है वो किस तरह से बनता है वो आप पहले सीख चुके हो। इस वाले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ बेसिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो कैसे आती है। तो बेसिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स को समझने से पहले आप उसके कुछ फीचर्स समझ लो कि बेसिकली इलिप्स होता क्या है, इलिप्स के फीचर्स क्या-क्या होते हैं। देखो, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्योंकि नॉर्मल इलिप्स है और इसका कॉन्जुगेट इलिप्स भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। दिस इज़ द बेसिक इलिप्स, जिस इलिप्स का सेंटर अगर मैंने 0, 0 पर लिया है, दिस इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्स। दिस एक्सिस इज़ कॉल्ड इट्स मेजर एक्सिस, जिसके अलोंग ये एलोंगेटेड होता है, और जो दूसरी वाली एक्सिस होती है, वो होती है माइनर एक्सिस। क्लियर? अब ये जो इसके जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हो। हम सिंप्लिसिटी के लिए बी मानते हैं इसको। और जो ये वाला जो डिस्टेंस होता है 0 से लेके एक कॉर्नर था मेजर एक्सिस के अलोंग, इसको हम ए ले लेते हैं। और यहाँ पर S1 और S2 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि जिसको हम कहते हैं फोकई, फोकस। दिस इज फोकस 1 एंड दिस इज फोकस 2। ये बोथ आर फोकस। तो ये होते हैं मेजर एक्सिस, और ये होता है जैसे ए और ए डैश, मैंने अगर आपको बोला दीज आर द एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस के एंड्स, और ये होते हैं माइनर एक्सिस के एंड बी और बी डैश। ठीक। बाकी एक और चीज होती है यहाँ पर जो कि होता है इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स होती है एक ऐसी लाइन जिस पे जिसका जिसमें एस फोकस से लेके अगर मैं किसी भी रैंडम पॉइंट पर पी पर को जोड़ूंगा तो मेरे पास एक रिलेशन आती है। वो रिलेशन होती है एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये एस पी है, एस टू पी, और ये मैंने पी एम लिया। तो मेरे पास एक रिलेशन होती है जो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज एस टू पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई होता है। यहाँ पर ई लेस देन 1 होता है फॉर द केस ऑफ एलिप्स। ठीक है ना, इससे हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती आती है, वो हम बाद में निकालेंगे। सिमिलरली एक डायरेक्ट्रिक्स राइट में भी होती है, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है, ये डायरेक्ट्रिक्स अगर आप बनाना चाहोगे तो ये यहाँ पर बनेगा। और सिमिलर चीज होती है यहाँ पर, ये अगर मैंने पॉइंट यहाँ पी लिया तो मैं अगर इस फोकस से इसको ज्वाइन करूंगा, S1 को P से ज्वाइन करूंगा, और P से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस लाइन पर, इसको मैं डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा हूँ। तो मेरे पास S1P अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई आएगा, ई लेस देन 1। तो बेसिकली कहने का मतलब है दोनों फोकस सिमिलर होते हैं, और सिमिलर फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस डिवाइड बाय पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, जो कि इसको मैं डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा हूँ, वो इज इक्वल टू ई रहता है। क्लियर? दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट्रिक्स। एक और चीज होती है जिसको आप समझोगे, वो होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम होता है एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास कर रही होती है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड पासिंग टू द फोकस, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। Similarly, there can be another one latus rectum can be there can be another one. This latus rectum for second focus कि ये हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया है ये सब फीचर्स बताए हैं, फीचर्स ऑफ द एलिप्स। फीचर्स अभी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एलिप्स के केस में हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बेसिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलिप्स को निकालने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ आज, बेसिक इक्वेशन और एलिप्स निकालने से पहले।
मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वो है एसेंट्रिसिटी क्या होता है? लेट मी टाइप इट। तो ये एसेंट्रिसिटी क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। एसेंट्रिसिटी बेसिकली इस एलिप्स के लिए पहली बात तो आपको ये याद होगा, पता होगा कि मैंने आपको ये बताया कि अभी-अभी एसेंट्रिसिटी ई होता है, एसेंट्रिसिटी को आप ई से डिफाइन करते हो और ये जो एसेंट्रिसिटी होता है एसपी बाई पीएम का रेशियो होता है, जो मैंने अभी-अभी यहाँ पर फीचर्स में आपको बताया था। ठीक है ना? पर इसको आप ये समझ लो कि एसेंट्रिसिटी का जो एक और डेफिनिशन है वो ये है, अगर मैंने फोकस का ओरिजिन से डिस्टेंस सी लिया है, मान लेते हैं, तो सी और ए जो वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस जो है वो है ए, तो रेशियो ऑफ सी अपॉन ए इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी। ठीक है ना? यानी कि OS1 अपॉन OA इज कॉल्ड एज द एसेंट्रिसिटी। ये आइदर साइड पे चलता है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू OS2 अपॉन OA डैश। तो ये बेसिकली डिफाइंड है कि दिस इज द एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन। समझ में आ गया? अब देखो, अब मैं आपको कुछ रिलेशंस बताऊंगा, इक्वेशन बताऊंगा कि यहाँ पर पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फोकस कैसे निकालते हैं हम। फोकस का को हम कैसे निकालेंगे फोकस की। देखो, आप तो फोकस तो आप यहाँ से जान ही चुके हो कि फोकस की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि हमें पता है कि c अपॉन ए इज इक्वल टू ई होता है। तो यहाँ से आप ये पता चल रहा होगा कि c इज इक्वल टू ए ई। तो बेसिकली जो फोकस S1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे ए ई कॉमा जीरो, और सिमिलरली आप नेगेटिव साइड में जाओगे तो S2 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे माइनस ए ई कॉमा जीरो। ये आप बेसिकली जान चुके हो। ठीक। अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ जो कि रिलेशन बिटवीन होगा ए एंड बी। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी निकालने के लिए आप क्या करो, देखो यहाँ पर इस इलिप्स को देखो, इस वाले इलिप्स को मैं एक बार और बना देता हूँ यहाँ पर रिलेशन बिटवीन ए एंड बी समझाने के लिए। यहाँ पर आप इस इलिप्स को देखो, इस वाले इलिप्स को, ठीक है? नया इलिप्स मैंने बनाया है। आप ऑलरेडी जानते हो कि इसमें अगर देख क्लीनली अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ए और बी डिस्टेंसेस में इजीली डिनोट कर सकता हूँ। दिस इज योर S1, दिस इज योर S2 एंड दिस इज योर B, दिस इज योर B डैश, दिस इज योर A एंड दिस इज योर A डैश। अब आप ऑलरेडी कुछ चीजें जानते हैं, कुछ चीजें क्या जानते हैं, जो कि ये वाला जो डिस्टेंस है 0 से लेके A तक का, दिस इज A, और 0 से लेके B तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलरेडी गिवन टू बी इक्वल टू B। वैसे तो आप ये भी जानते हो कि S1 का जो डिस्टेंस है अभी-अभी जो मैंने देखा कि वो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है AE। सिमिलरली S2 का भी यही है। अब S2 ये भी डिस्टेंस AE होगा, मैं भी ये भी डिनोट कर देता हूँ। ये भी AE है। अभी-अभी अपन ने डिस्कस किया है। अब देखो, मैं आपको पहले ही पिछली वाली क्लास में एक चीज़ बता चुका हूँ कि कोई भी पॉइंट अगर मैं रैंडमली लेता हूँ, तो मेरे पास ये आता है, मैंने कोई भी पॉइंट P अगर रैंडमली लिया, तो मेरे पास एक रिलेशन आता है व्हिच इज़ S1P प्लस S2P इज़ इक्वल टू ऑलवेज़ 2A होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये बेसिक कंडीशन होती है जिसके बेस पे आप इलिप्स की इक्वेशन निकालते हो, और ये कैसे आता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। देखना है तो आप देख लेना एक बार। तो ये कंडीशन होती है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो अपना पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट मैं बी को अज्यूम करूंगा। ठीक। तो पॉइंट अगर बी है तो मेरे पास क्या आएगा, S1B प्लस S2B मस्ट बी इक्वल टू 2A। यहाँ पर मेरे पास बी है, तो अगर ऐसा है तो मेरे पास S1B की वैल्यू क्या होगी, S1B विल बी इक्वल टू AE होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिमिलरली S2B विल बी इक्वल टू क्या,
ए ई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर करना होगा मुझे, है ना? ये होगा। ये क्या है? इन दोनों का जो सम है, दिस सम इज इक्वल टू 2a। तो यानी कि मेरे पास क्या आएगा? 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। S1b प्लस S2b इज इक्वल टू 2a मैंने लगाया, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या आया? ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी जो आता है वो इस तरीके से आता है, ऐसे करके। ठीक, क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगा कि एलिप्स की इक्वेशन कैसे आती है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा इक्वेशन ऑफ एलिप्स समझाने के बाद। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको पहले एक एलिप्स बना के दिखा देता हूँ। दिस इज माई एलिप्स। इसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज इट्स मेजर एक्सिस और ये है इसका माइनर एक्सिस। तो मेरे पास दो फोकस है, S1 और S2। मैं एक पॉइंट P लूंगा जो कि XY है। इस पॉइंट को मुझे कर्व निकालना है एलिप्स, तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट को अंडर सर्टेन कंडीशन मूव कराऊंगा और वो जो कंडीशन मेरी क्या होगी, वो कंडीशन मैं ऑलरेडी जानता हूँ। दैट कंडीशन इज S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2a। क्लियर? अब S1 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? ए ई कॉमा 0 और S2 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस ए ई कॉमा 0। क्लियर? तो S1P की वैल्यू क्या हो गई? S1P इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली S2P की वैल्यू क्या हो गई? S2P इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप देखोगे, रूट ओवर एक्स प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों का जो सम है वो इक्वल टू 2a है। एक्स माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप यहाँ क्या करो? एक को एक साइड ले जाके स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a रूट ओवर एक्स प्लस ए ई होल स्क्वायर ना, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा क्योंकि ये इधर आ जाएगा ना राइट में। हाँ ठीक है, माइनस 4a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हुआ? इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a रूट ओवर एक्स प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर को भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 4x ए ई माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a रूट ओवर एक्स प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं 4a को कैंसिल कर सकता हूँ ऑब्वियसली, माइनस 4a को यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस 4a। तो ये हो जाएगा एक्स ई प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x ए ई
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर। कैंसिल कर दो, टर्म्स को एक साइड में लिख लो। एक्स स्क्वायर का जो टर्म हो गया वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। इसको और सिंप्लीफिकेशन में लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे ऑलरेडी पता था यहाँ पर ऊपर से कि मुझे पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन बेसिक फॉर्म। ये इस तरीके से इलिप्स की इक्वेशन आती है। ठीक, होप आपको ये चीज जो मैंने समझाई है, ये चीज आपको पहले से आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस तरह से आता है। आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स समझ में आ गई होगी किस तरह से आता है, और इससे पहले मैं रिलेशन बिटवीन ए एंड बी भी समझाया है, एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन भी समझाई है और फीचर्स ऑफ द इलिप्स भी समझाया है। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस देखते रहो, जिससे कि आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। और कोई अगर आपको डाउट आता है या किसी भी और टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि वीडियो पहले बनाया जाए, तो मुझे आप वो कमेंट सेक्शन में डालो। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।